अगर अगर केमिकल का नाम है अगर अगर, क्या नाम है भैया? अगर अगर जेली है। इसमें क्या किए, वहां पर बहुत सारे डिब्बा में केशियल रखा हुआ है, केशियल हमने ले लिया, उसमें अगर अगर जेली डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, घोल बना दिए। उस घोल में मतलब केशियल और अगर अगर जेली को, इसमें इसको कहता है यू, क्या बोलते हैं? यू। अब कोई इंसान बताओ इसका नाम क्या है? यह यू है, ये क्या है? कोई नहीं जानते हो, यही पढ़ते हो साइंस। इन्वर्टेड यू, यू ट्यूब है, ये ट्यूब है, यू आकार का है, इसको उल्टा दिया तो हो गया इन्वर्टेड यू ट्यूब। क्या है? इसमें हमने डाल दिया केशियल और अगर अगर जेली का पेस्ट डाल दिया। क्या डाला? केशियल और अगर अगर जेली का पेस्ट डाल दिया, और इसमें कॉटन प्लग, देखिए रुई है, क्या ये ऐसे करेंगे तो गिर जाएगा, इसलिए उसमें कॉटन प्लग डाल दिए, कॉटन प्लग इसमें डाल दिए। अब इसको इन्वर्टेड यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड यू ट्यूब में क्या है बोलो? क्या है? केशियल और अगर अगर जेली का पेस्ट। क्या है? पेस्ट। उसका इसको लिंब बोलते हैं, एक लिंब दो लिंब, ये लिंब है, एक लिंब को इस कंटेनर में डाले, एक दूसरा में डाले, डाल दिए। अब इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसका कनेक्शन किससे हो गया? ये इससे जुड़ गया, ये ब्रिज का काम कर रहा है। इस ब्रिज में, ब्रिज क्या करता है? नदी के किनारे और दूसरे किनारे जोड़ता है, ये ब्रिज है। इसका एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, दोनों को क्या किया? कनेक्ट कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे ब्रिज। ब्रिज में क्या रखा हुआ है? सॉल्ट। केशियल क्या? सॉल्ट। सॉल्ट ब्रिज इसका नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लवण सेतु। इसमें लवण है, सेतु का काम कर रहा है, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज है। क्या है? सॉल्ट ब्रिज का एक छोर किसमें रहता है? कॉपर इलेक्ट्रोड के घोल में, और दूसरा छोर जिंक सल्फेट के घोल में, जिंक सल्फेट के घोल में डूबा हुआ, देखिए डूबा हुआ होना चाहिए, ऊपर में रहेगा फिर रिएक्शन नहीं करेगा। अब यह जो सिस्टम है आप लोग बता सकते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड में एक छड़ जो है इलेक्ट्रोलाइट के घोल में डूबा हुआ है, उसको कनेक्ट कर रहा है साल्ट ब्रिज। कौन कर रहा है? साल्ट ब्रिज। अब इसको आपका इस सेल बन के तैयार हो गया, गैल्वानिक सेल बन के तैयार हो गया। और अब जो है, जो आपके तरफ, ये आपके लिए, हमारे लिए उल्टा है, आपके लिए लेफ्ट है कि राइट? बोलो आपके लिए ये लेफ्ट है कि राइट? लेफ्ट। ये राइट। जिंक है और कॉपर। जिंक में इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। जिंक का छड़, जिंक का छड़ जैसे इसमें डाले, जिंक का छड़ क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्यागना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, आयन चला गया घोल में। आयन कहाँ चला गया? आयन, जिंक आयन चला गया घोल में, और उसका इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट पर जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट पर है। भैया आयन गया घोल में और इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन इस पर जमा हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ये जमा है, इस पर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जिस पर हो क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू किया। आप लोगों को मैंने बताया था, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ऑक्सीडेशन क्या होगा? यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन? यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? प्लेट पर। तो प्लेट पर कौन चार्ज हुआ? निगेटिव। क्यों हुआ निगेटिव? इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इस प्लेट पर आ गया, आयन घोल में चला गया और इस पर निगेटिव चार्ज हो गया, और ये जो है ना, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्लेट का नाम है एनोड हो गया। क्या नाम हो गया? एनोड। जहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है वो एनोड का था, इसका नाम हो गया एनोड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनऑक्स, एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनऑक्स का मतलब हो गया एन माना एनोड, ऑक्स माना ऑक्सीडेशन, एनऑक्स, एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, और इस पर निगेटिव चार्ज हो गया, और इसको कनेक्ट कर देंगे। इसका जो है, इसका तार छील देंगे, इसको छील करके इसको कनेक्ट कर दिए। अब तार जो है स्रोत, तो तार से जोड़ दिए,
इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक वायर। क्या कहते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन बहता है, कंडक्टर ही चालक इसके भीतर में कॉपर वायर है। कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और वो इलेक्ट्रॉन कॉपर वायर से होते हुए अंदर होते हुए इसमें आ गया। ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें जमा था वो इलेक्ट्रॉन कनेक्ट हो गया इस एक्सटर्नल सर्किट, इसको कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, जो होते हुए कॉपर प्लेट पर आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? कॉपर प्लेट पर आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? कॉपर प्लेट पर। अब इस पर जो है इलेक्ट्रॉन जैसे आया, होल में कॉपर आयन है। होल में क्या है? कॉपर आयन है। वो आयन आकर के इस प्लेट में सट गया। वो आयन आया इस प्लेट में सट गया। क्यों सटा? अरे तुम्हारे नाना जी बिस्कुट लेके आते हैं, तुम गोदी में बैठ जाते हो, हमारे छोटे भाई गोदी में बैठ जाते हैं, क्यों बैठ गए? बिस्कुट लेना है। ये कॉपर आयन है, कॉपर आयन है और ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कॉपर प्लेट पर आ गया और वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने लगा। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रिक आयन है, 2 प्लस है, इलेक्ट्रॉन लिया, ये कॉपर आयन गया, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसमें आके चिपक गया। इलेक्ट्रॉन लिया, न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल हो गया, एक प्लेट मोटा हो जाएगा, धीरे धीरे मोटा होगा, धीरे धीरे क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ है? वो एनोड से कैथोड। यहाँ पर क्या गेन हो रहा है? यहाँ पर क्या लॉस ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है? गेन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर रिडक्शन। तो इसको कैसे क्या बोलोगे? एन ऑक्स, एनोड, एन माने एनोड, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। रेड कैट, रेड माने रिडक्शन, कैट माने कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन। एन ऑक्स रेड कैट, रेड कैट। एन ऑक्स एक बैल, लाल बिल्ली, सिद्धार्थ ये होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग है। एन ऑक्स एनोड, एनोड ऑक्स ऑक्सीडेशन। रेड कैट, रेड माने रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन। ये एनोड है, कैथोड है। अब जो है, अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है? अब आप इसमें एक छोटा सा बल्ब लाइए, एक छोटा सा बल्ब लाइए, इसमें जोड़ दीजिए, जोड़िएगा। अब ये देखिए, अब ये है एनोड। यहाँ देखिए, आप इस सीन को देखिए, इस सीन को देखिए, ये एनोड, ये एनोड, एक कैथोड, एक कैथोड लिखा हुआ है। इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, निगेटिव पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये साल्ट ब्रिज क्या है? साल्ट ब्रिज। जैसे साल्ट ब्रिज जोड़े, यहाँ पर आप बल्ब लगाइए। बल्ब है, क्या है लगा? बल्ब। देखो बल्ब जलने लगा। बल्ब क्यों जल रहा है? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला ये वायर से, ये बल्ब होते हुए, बल्ब का फिलामेंट होते हुए गुजर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बल्ब के फिलामेंट होकर गुजरेगा, बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा। इस बल्ब जल रहा है। ये सीन आप देखिए और ये समझ में आ गया। अब हम पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड। और विद्युत धारा आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन अगर, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट उल्टा माना गया, उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट को उल्टा माना गया। एनोड से कैथोड क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इस वायर में कौन है? गोल गोल इलेक्ट्रॉन। अब करंट किधर जा? करंट कैथोड से एनोड, करंट के कैथोड से एनोड। करंट किधर फ्लो हो रहा? दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? एनोड टू कैथोड। और इलेक्ट्रिक करंट कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रिक करंट कैथोड टू एनोड रहेगा क्या? अब ये क्या है? एनोड, ये क्या है? कैथोड। ये साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज को अगर निकाल लिया जाए, इसको हम निकाल लें, ये जो निकाल रहे हैं, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। सर्किट क्या हुआ? अब बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ये सर्किट कंप्लीट कर दे, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। बताओ साल्ट ब्रिज का क्या काम है? ये सर्किट को, इंटरनल सर्किट को ये कंप्लीट करता है। साल्ट ब्रिज का एक फंक्शन, इस बार 26 को पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज के क्या काम है?
साल्ट ब्रिज के दो काम, एक है इलेक्ट्रिक मैंने सर्किट को, ये सर्किट को कंप्लीट करता, ये इंटरनल सर्किट है, इसमें आयरन फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, ये एक्सटर्नल सर्किट, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसमें कौन सी होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है आयरन होता है। अब यहाँ पर देखोगे जिंक आयन आ गया, इसमें से जिंक छड़ है, प्लेट है, इसका आयन इसमें चला गया, आयन बढ़ रहा है इसमें, जिंक आयन इसमें बढ़ रहा है, इसमें जिंक आयन, इसमें KCl ये प्लस Cl में माइनस। अब बताइए प्लस के पास माइनस आएगा कि प्लस, इसमें प्लस बढ़ रहा है, जिंक आयन है बढ़ने लगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें से K आएगा कि Cl, बोलिए Cl आएगा, क्योंकि Cl में माइनस है, इसमें प्लस बढ़ रहा है, इसका माइनस इसमें आएगा और इसको उदासीन कर देगा, जितना प्लस है उतना माइनस आकर के इसको उदासीन कर देगा। अब बताइए इसमें तो प्लस बढ़ा, इसमें सल्फेट बढ़ा, क्या बढ़ा ऊपर चला गया तो बचा सल्फेट, और सल्फेट बढ़ा ऋण आवेश बढ़ गया, निगेटिव चार्ज बढ़ गया, निगेटिव चार्ज बढ़ा, इसमें प्लस चाहिए, इसके Cl का कौन आएगा, इसमें K आएगा, प्लस आएगा, यानी K का फ्लो हुआ इसमें, Cl का फ्लो है इसमें जाकर के इसके चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, इसमें भी जो चार्ज डेवलप हुआ उस चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। इसका काम क्या है, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अप टू हाफ सेल्स, माने ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, दोनों कंटेनर में जो आयन आ गया उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने में ये मदद करता है। तो साल्ट ब्रिज के कितने काम है बताइए, तो एक क्या है इंटरनल सर्किट को छुड़ा गया, इसको निकाल देगा बल्ब नहीं जलेगा, इसको निकाल देगा बल्ब नहीं जलेगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट अब सर्किट कंप्लीट है। और जो है ये साल्ट ब्रिज का दो फंक्शन हम पूछेंगे आप लोगों को, एक फंक्शन हम फिर बोल रहे हैं, ये साल्ट ब्रिज इस गैल्वेनिक सेल जो बना इसके इंटरनल सर्किट को क्या करता है, पूरा करता है। दूसरा क्या है, इसमें विद्युत उदासीनता की जो कंटेनर है उसमें आयन बढ़ने लगा, उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने में मदद करता है। इसका दो फंक्शन, कोई लड़की बता सकती है इसका दो फंक्शन, कोई बोलो, नहीं बोल पाओगे, लड़का में कोई बोलो, दो फंक्शन बोलो, तुम बोलो, बोलो कोई बोलो, इसका दो फंक्शन बोलो, साल्ट ब्रिज का दो फंक्शन। ये साल्ट ब्रिज का एक काम है, ये सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, दूसरा है ये सेल के दो कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दो काम हो गया, ये आएगा एग्जाम में। अब ये सिस्टम जो है इसमें क्या हुआ है, रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, रिडक्शन। अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है अपने मन से कि हम कह रहे तब हो रहा है, अपने मन से जो काम हो उसको कहते हैं स्वतः, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कैसा ऑक्सीडेशन है, स्पॉन्टेनियस। उस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, जो अपने आप होता है उसको स्वतः बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन भी स्वतः है, रिडक्शन भी स्वतः है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, दोनों मिला दे तो रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है, लॉस यहाँ गेन जो हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जो लॉस गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसकी ऊर्जा, इसमें जो ऊर्जा निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, ऊर्जा इसके पास में जो एनर्जी है वो एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो वो एनर्जी किस रूप में निकल रहा है, बल्ब जल रहा है, क्या जल रहा है, यानी ये इसके अंदर में रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा, इसमें रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा से कौन ऊर्जा बना, विद्युत ऊर्जा। यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा डिवाइस जो रिडॉक्स रिएक्शन, स्वतः रिडॉक्स रिएक्शन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम वोल्टेज सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में आप लिख दोगे, परिभाषा दे दोगे। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल एक उपकरण है, एक डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा, स्वतः रिडॉक्स रिएक्शन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये नोट में आप पढ़िए, ग्रुप में भेज दिए, पढ़िए, यही मिलेगा। आप उतारे थे, बोले काफी उतारने के लिए नहीं उतारा,
अभी सूख गया। बताइए आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं जी? नहीं जुड़े हैं तो क्या यहाँ कीर्तन भजन करने गए हैं? आरती होगा, प्रसाद खाइएगा। इसी तरह है, एक दिन वर्षा हुई, 3 वो लड़की आई, सब जो है रूम बंद करके चिपकनी लगा दी, कहीं पानी नहीं आ जाए बाहर। ये सब धंधा बंद करो। अब चलो एक गलवानी सेल हो गया। अब पूछेंगे लड़का खड़ा हो, ये जो है इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है कि रिडक्शन? यहाँ पर क्या हो रहा है? एनोड पर क्या होता है? एनोड पर क्या होता है? कैथोड पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। चार्ज, एनोड का चार्ज क्या है? कैथोड का चार्ज। कौन सेल है? गैल्वानिक सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बताता है। एक सेल और है मेरे पास में, यहाँ देखिएगा। एक सेल ये है, अब इसको इससे कनेक्ट करें। एक सेल है ये, इसमें क्या है? 2 छड़ है। एक ग्रेफाइट का छड़ है। कौन सा छड़ है? ग्रेफाइट का छड़। एक छड़ ग्रेफाइट, ये भी ग्रेफाइट है। इसमें हम कॉपर सल्फेट डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। इसमें 9 वोल्ट का बैटरी लगाया है। 9 वोल्ट का बैटरी है, रिएक्शन शुरू हो गया। आपको दिखाए हैं रिएक्शन शुरू है इसमें। ये है गैल्वानिक सेल। ये कौन सेल है? इसके भीतर में रिएक्शन हो रहा है। इसमें देखिएगा माइनस है। क्या है? माइनस है। ये एनोड है कि कैथोड? ये माइनस है एनोड, ये प्लस है कैथोड। इसको तार से जोड़ दी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो करंट कहाँ जा रहा है? गोल में जा रहा है। गोल में जाने के बाद इसमें रिएक्शन शुरू हो गया। इसमें रिएक्शन शुरू हो गया। विद्युत ऊर्जा, इसका विद्युत ऊर्जा खर्च हो करके रासायनिक ऊर्जा बदल रहा है। विद्युत ऊर्जा कौन सी बजा रहा है? रासायनिक ऊर्जा। इसमें क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। इसमें क्या हो रहा है? ये सेल, ये भी सेल है। इसका नाम है वैद्युत अपघटनी सेल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गैल्वानिक सेल। फिर से देखो, इसका नाम है गैल्वानिक सेल, वोल्टेज सेल। इसका नाम क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। इसका एनोड पर, इसके एनोड को प्लस, इसके कैथोड पर मानो, इसके एनोड पर, इसके कैथोड पर, इसके एनोड पर माइनस, इसके कैथोड पर, इसके एनोड पर, इसके कैथोड पर, इसके एनोड पर, इसके कैथोड पर। अब तो गलती नहीं करोगे। अब ये गैल्वानिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। दोनों सेल को हमने एक साथ बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये भी है, ये भी है। इलेक्ट्रोकेमिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वानिक सेल, वोल्टेज सेल, और ये है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल। अब बताइए ये सेल क्या करता है? स्वतः रासायनिक ऊर्जा, स्वतः रिडॉक्स रिएक्शन में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बदलता है। ये है वैद्युत अपघटनी सेल, ये है गैल्वानिक सेल, वोल्टेज सेल। और दोनों सेल एक साथ क्या होगी? एक साथ क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। ये भी वैद्युत रासायनिक सेल, ये भी वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार का है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गैल्वानिक सेल। इसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वानिक सेल। इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से ये सब होता है। अब जो है इसमें एनोड है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्या अपघटन? एनोड इसका हो चाहे इसका हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन इसके एनोड पर माइनस, इसके एनोड पर प्लस, इसके एनोड पर प्लस, इसके एनोड पर माइनस, इसके कैथोड पर प्लस, इसके कैथोड पर माइनस। एनोड पर ऑक्सीकरण क्या अपघटन? ऑक्सीकरण। इसके एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्या अपघटन? ऑक्सीकरण। इसके एनोड पर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड ऑलवेज, हमेशा, चाहे किसी का ये सेल हो चाहे ये सेल हो, लेकिन चार्ज में डिफरेंस होगा। गैल्वानिक सेल क्या? आपको बोलो जी, गैल्वानिक सेल है, इसके एनोड पर कौन चार्ज? इसके कैथोड पर प्लस। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? इसके एनोड पर क्या होगा? इसके एनोड पर कैथोड पर रिडक्शन। इसके एनोड पर कौन चार्ज? इसके कैथोड पर माइनस। क्या ये बात एग्जामिनेशन हॉल में लिख दोगे? इसको 25 क्वेश्चन दिए हुए, आप 20 क्वेश्चन दिए, आपको 20 क्वेश्चन भी दिए, ग्रुप में भेजिए। अब ये सारा कहानी हो गया। अब देखिए एनोड
अब हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको अभी नहीं पढ़ना है। इसमें फैराडे लॉ पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है। खाली जानकारी दिए माइकल फैराडे का लॉ इसमें पढ़ना है। इसको अभी नहीं निकाल, इसमें देखिए रेडिएशन हो रहा है, इसको निकाल के रख देते हैं। इसको निकाल के रख दिया, रेडिएशन नहीं हो। यहाँ देखिए कॉपर आके जमा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये लाल रंग का कण इसमें जमा हुआ। लाल क्या है? कॉपर का कण। कॉपर कण इसमें जमा हो गया, कॉपर कण यहाँ जमा हुआ। ये हम इसको निकाल के क्यों रख दिए? कनेक्शन तोड़ दिए, कनेक्शन तोड़ दिया, रिएक्शन नहीं होगा उसको अलग। ये आपको अब डिटेल में पढ़ना है, इसका चित्र बनाना है और एक एक वर्ड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ। अब इस कहानी को हम लोग लिपिबद्ध करते हैं, इसका फिगर बनाना है और नोट आप लोग ग्रुप में जो भेजा है उसको उतार दीजिए। चलिए हम लिखा है।